पिछले कई सालों से चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके से अपना डोमिनेशन या दबदबा बढ़ाता आ रहा है, इसके बारे में तो हमें पता ही है। लेकिन चाइना अपने नए जियोपॉलिटिकल गेम के थ्रू अब लैटिन अमेरिका में भी अपनी प्रेजेंस को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है। हाल ही में खबर हमारे सामने ये आई है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पेरू के एक कोस्ट शैंकाई कोस्ट को यहां पर इनॉग्रेट किया है, जिस पर कुल मिलाकर 3.6 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये साफ तौर पर हमें दिख रहा है कि ये चाइना के BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्या हमें अब ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाया और उनकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से तबाह करने में चाइना का बहुत बड़ा रोल रहा, क्या इसी तरीके की कहानी अब हमें यहां पर लैटिन अमेरिका में या साउथ अमेरिका में भी देखने को मिल सकती है? परेशानी की बात सबसे ज्यादा यहां पर अमेरिका के लिए है, क्योंकि यूएसए के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना इंडिया को परेशान कर रहा था जियोपॉलिटिकल गेम खेलकर, अब वही उसी तरीके की परेशानी ये यूएसए के लिए भी ला रहा है। क्योंकि यूएसए का जो डोमिनेंस है अब लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में चाइना के इन्वेस्टमेंट की वजह से कम होने वाला है। तो ये क्या मुद्दा है, किस तरीके से ये करंट सिनेरियो इंटरनेशनल रिलेशन को पूरी तरीके से बदल सकता है, इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। लेकिन इस शंकाई पोर्ट की नए न्यूज को हम लोग समझे उससे पहले आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए चहल एकेडमी एक स्कॉलरशिप लेकर आया है, जिसमें आप जीएस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 49,999 रुपीज में नहीं, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ सिर्फ 24,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके जीएस के प्रीलिम्स और मेंस के मॉड्यूल के साथ साथ सीसैट, फ्री मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी और एसए के लेक्चर सभी कुछ आपको दिए जाएंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा। तो हाल ही में यहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट ने जो बेसिकली चाइना ने एक तरीके से फंड ही किया है इस शंकाई पोर्ट को, जो जिसकी कॉस्ट हमें लगभग 3.6 बिलियन डॉलर्स दिखाई जा रही है, उसको पेरू में यहां पर इनॉग्रेट किया है। अब ये जो बेसिकली आपका शंकाई का पोर्ट है, इसे एक न्यू लैंड सी कॉरिडोर के तौर पर देखा जा रहा है, जो चाइना और लैटिन अमेरिका के बीच एक तरीके से ट्रेड के नए रास्ते पूरी तरीके से खोलेगा। अब ये जो बेसिकली आपका पोर्ट है, ये चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है BRI, उसका बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है ये पूरी तरीके से यहां पर उठाया है, और ये जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल सकता है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर शंकाई पोर्ट है आपका, वो साउथ अमेरिका की जो ट्रेड करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा पोर्ट साउथ अमेरिका में उस पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल नहीं है। अगर कैपेसिटी की हम लोग बात करें तो ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है वो 18,000 TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स एक साथ यहां पर हैंडल कर सकता है। यानी लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े पोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोर्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब अगर हम लोग इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप यहां पर मैप में देख सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर है पेरू में। पेरू की जो कैपिटल है लीमा, जिसे हम लोग कहते हैं, लीमा से ही 78 किलोमीटर दूर आपको एक छोटा सा फिशिंग टाउन देखने को मिलता है शंकाई। वहीं पर इस पोर्ट को एग्जैक्टली लोकेट किया गया है। अब अगर थोड़े से हिस्टोरिकल डिटेल की हम लोग बात करें तो इस पोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो चाइना के अंडर यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट के अंडर 2019 में इसको शुरू किया गया था। चाइना की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे चाइना ओशन शिपिंग कंपनी कॉस्को के नाम से जाना जाता है। इस पर्टिकुलर पोर्ट की जो 60% स्टेक्स है चाइना की इस कॉस्को कंपनी के पास है, और बचे हुए जो 40% स्टेक्स हैं वो एक पेरुवियन कंपनी के पास हैं। अब चाइना बेसिकली इस पर्टिकुलर लोकेशन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इसीलिए है क्योंकि चाइना में हम लोग ये देखते हैं कि 2023 में जितने भी ऑटोमोबाइल्स आए हैं उसके 1/3 से ज्यादा जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, यानी ईवी है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में हमें इतना पता है कि बिना लिथियम की बैटरी के ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि लिथियम जो है एज अ रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साउथ अमेरिका में अगर आप इन 3 कंट्रीज को देखें, जिसमें बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना आपको यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये जो पर्टिकुलर तीनों कंट्रीज हैं इसे हम लोग लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा
जो लिथियम का सोर्स है आपको इस लिथियम ट्रायंगल में देखने को मिलता है, जो चाइना की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दो तरफा बेसिकली एक तरीके से चाइना को फायदा हो रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम पर तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस चाइना जो अपना डोमिनेशन पूरी दुनिया में क्रिएट करना चाहता है उसके लिए भी ये बेसिकली एक पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर पोर्ट का, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रेड हब है, ये ट्रेड हब बनेगा स्ट्रैटेजी के नाम पर, यानी कि लैटिन अमेरिका और एशिया के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है ये बेसिकली स्टैब्लिश कर सकता है। साथ ही साथ नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के बीच में एक बाईपास की तरह भी यहां पर ये काम करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पोर्ट बनने से जो डिस्टेंस है अलग अलग देशों के बीच में, यानी कि सेंट्रल अमेरिका और एशिया के बीच में, कम टाइम में सामान या माल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा। यानी टाइम तो कम लगेगा ही लेकिन पैसा भी कम लगेगा, यानी कि 35 से 25 दिन तक जो टोटल टाइम है आपके माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जहाजों के थ्रू, वो एक महीना, ऑन एन एवरेज एक महीना, 35 से 25 दिन तक यहां पर हमें कम देखने को मिलेगा। प्लस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी यहां पर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो पोर्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी हम लोगों ने अभी एफिशिएंसी की पिछले स्लाइड में ही बात की थी। करीबन 18,000 TEU की बेसिकली इसकी कैपेसिटी है। तो यानी कि जो कंपटीशन है अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड को लेकर, एक ओपन ट्रेड को लेकर, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और चाइना का रोल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर हम लोग ये देखें तो हर साल ऐसा उम्मीद की जा रही है कि पेरू को लगभग $4.5 बिलियन पर ईयर यहां पर बेसिकली फायदा हो सकता है। और जॉब्स जो बेसिकली निकलेंगी वो तो अलग है ही, जो इकोनॉमिक बूम मिलेगा पेरू को वो तो एक अलग यहां पर फायदा देखने को हमें मिलेगा ही। प्लस जो क्रिटिकल रिसोर्सेस हैं, चाइना उन क्रिटिकल रिसोर्सेस को पूरी तरीके से एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि जो मेन इसका टारगेट है चाइना का वो वहां से बेसिकली लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना या खरीदना और फिर चाइना तक पहुंचाना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमी में या जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में आता है तो आप इस पॉइंट को बेसिकली लिख सकते हैं। अब बात यहां पर यह है कि एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि रीजनल इंटीग्रेशन जो है यहां पर बढ़ जाएगा, यानी कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है, यानी कि अगर ये बेसिकली पेरू में पोर्ट बन रहा है तो सीधी सी बात है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज मानी जाती हैं साउथ अमेरिका की, जिसमें ब्राजील और अर्जेंटीना आता है, तो वो भी इस पोर्ट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनल कंट्री से रोड के ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस पोर्ट तक चीजें लाई जा सकती हैं, रेलवे के थ्रू लाई जा सकती है, और बाकी कंट्रीज भी इसका इस्तेमाल करेंगी, जो एट द एंड ऑफ द डे पेरू को तो डायरेक्टली फायदा देंगी ही, लेकिन इनडायरेक्टली चाइना को भी फायदा देंगी। तो रीजनल कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब बात यहां पर यह है कि जियोपॉलिटिकल इंफ्लुएंस जो है वो चाइना का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव की तो बात है ही, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे ये देखिए कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो इकोनॉमिकली इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए अगर यूएसए पे सिर्फ डिपेंडेंट थी, तो अब जो यूएसए की डिपेंडेंसी है, जो यूएसए पर उनकी निर्भरता है, वो काफी हद तक कम होने वाली है, क्योंकि इन साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को अमेरिका के बदले, अमेरिका के बजाय, अमेरिका के अलावा एक और यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और वो चाइना है। और यूएसए जो है एग्जैक्टली बेसिकली इसी चीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान है। एग्जैक्ट अगर आप मैप में चाहें तो ये जो शंघाई पोर्ट की लोकेशन है आप यहां पर बेसिकली देख सकते हैं। अब बात यहां पर ये है कि यूएसए किसी ना किसी तरीके का तो बेसिकली एक्शन लेगा ही, कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल गेम तो खेलेगा, क्योंकि यूएसए इस तरीके के मैटर में चुप बैठने वाला देश नहीं है, ये आपको और मुझे पता है। अब यहां पर एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि यूएसए का बेसिकली ये कहना है कि आपको बेसिकली जरूरत नहीं है, पेरू के लिए ये कहना है कि आपको जरूरत नहीं, वी आर बेसिकली हियर फॉर यू, और हमें कंसर्न है कि चाइना आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। लेकिन पेरू तो यहाँ पे पूरी तरीके से लालच में आ चुका है, क्योंकि पेरू को तो दिख रहा है कि भैया एक साल में $4.5 बिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, जो पेरू की टोटल जीडीपी का 1.3% है। तो पेरू को यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन में ग्रोथ दिख रही है। अब यहाँ पर पेरू के जो बेसिकली आपके मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि भैया अमेरिका, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है चाइना के इंटरफेरेंस से, और आप चाहते हो कि आपका यानी अमेरिका का डोमिनेंस साउथ अमेरिका में बना रहे, तो चाइना जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर दो, तो हम आपकी तरफ टिल्ट हो जाएंगे। यानी पेरू भी यहां पर पूरी तरीके से एक जियोपॉलिटिकल गेम जो है वो खेल रहा है, यानी कि पेरू इनडायरेक्टली एक तरीके से कह रहा है अमेरिका को कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, ऑफर्स अगर हमें आएंगे तो यहां पर बेसिकली हम लोग ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। यानी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सिर्फ इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो यूएस का डोमिनेशन है उसका इरोजन हो रहा है।
यानी यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी हद तक बेसिकली हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। यानी चाइना की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो कोल्ड वॉर के टाइम पे भी हमको एक देखने को मिली थी, सेम आइडियोलॉजी के थ्रू यहाँ पर कहीं ना कहीं डोमिनेट किया जाएगा। और चाइना भी ये चाहता है कि भाई अगर इन सारे फायदों के बहाने अगर एक और फायदा हमें ये देखने को मिलता है कि यूएस डोमिनेटेड रीजन जो है वहां पर अगर यूएस का डोमिनेशन कम हो और बेसिकली चाइना का डोमिनेशन बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। जैसे चाइना ने श्रीलंका और म्यांमार के साथ किया कि इंडिया का डोमिनेशन कम करने की कोशिश की, अपना डोमिनेशन बढ़ाया, या जैसे नेपाल के साथ किया कि इंडिया का डोमिनेशन कम करने की कोशिश की, अपना डोमिनेशन बढ़ाया। अब क्या है कि अमेरिका को यहाँ पर ना खुद का ही स्पाइस जो है टेस्ट करने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का डोमिनेशन अमेरिका ने बांग्लादेश पे कम करने की कोशिश की थी आर्मी बेस बनाकर, और अब बेसिकली क्या है कि अमेरिका जिस तरीके से इंडिया का डोमिनेशन कम कर रहा था, अब आज सिचुएशन बदल चुकी है, इंडिया की जगह अमेरिका बैठा हुआ है और अमेरिका की जगह यहां पर चाइना बैठा हुआ है। सो व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन, द थिंग इज कि अमेरिका इज गोइंग टू टेस्ट इट्स ओन डिश नाउ। काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हो सकता है, यहां पर हम लोग देखते हैं। अच्छा, अच्छी बात यहां पर यह है कि पेरू भी जो है वो बेसिकली क्या है कि किसी तरीके के डोमिनेंस के प्रेशर में नहीं आया। उसने भी बोला अमेरिका को कि आप और ज्यादा हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट दो, हम आपकी तरफ दोबारा यहां पर टिल्ट हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमें बेसिकली देखने को मिलता है कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, जो रीजनल पावर है लैटिन अमेरिका का, वहां की पॉलिटिक्स को यहां पर चेंज करेगा, क्योंकि साउथ अमेरिका की जो बाकी कंट्रीज हैं उसकी भी तो नजर है इस तरीके के पोर्ट पर। तो यहां पर बाकी कंट्रीज के मन में भी ये लालच आ सकता है कि जिस तरीके से चाइना यूएसए का डोमिनेशन कम करके ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पेरू में, शायद बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर भी सेम तरीके की चीज हमें देखने को मिले। लेकिन अब एक चीज यहां पर एक और हमें देखने को मिलेगी कि अब तक जहां पर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए जैसे यूएसए पे डिपेंडेंट थी, तो क्या हमें ये नहीं लग सकता इस बात पर कि अब वो डिपेंडेंसी अपनी शिफ्ट कर रहे हैं, चाइना पर शिफ्ट हो रहे हैं। यानी डिपेंडेंसी तो है ही उनकी, पहले अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, अब चाइना पे डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट ये नहीं बन पा रहे हैं। ये एक कंसर्न बेसिकली हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो यूएस का एंगेजमेंट है एट द एंड ऑफ द डे यहां पर कम होकर ही रहेगा। और ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपके लैटिन अमेरिका, यूएसए या चाइना के बीच में टेंशन नहीं क्रिएट करेगा, ये बेसिकली चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ये एक ग्रेटर टेंशन क्रिएट करेगा, क्योंकि जो बाकी देश हैं, चाहे वो एशिया के हों चाहे वो यूरोप के हों, जो अमेरिका के बेसिकली अलाय है, वो यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाले, वो एक तरीके से काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे चाइना को। हो सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो अमेरिका की अलाय हैं और अमेरिका उन कंट्रीज पर अब अपना डोमिनेशन बनाने की कोशिश करे, अपना इन्वेस्टमेंट उन कंट्रीज पर करने की कोशिश करे जहां पर चाइना का डोमिनेंस ज्यादा है। तो यहां पर नहले पर दहला खेलने की कोशिश हो सकता है आगे चलकर यहां पर अमेरिका करे। और लिख के ले लीजिए कि अमेरिका जो है वो बेसिकली अब इन्वेस्टमेंट उन कंट्रीज में अपनी बढ़ाएगा जहां पर चाइना का डोमिनेशन ज्यादा है। यानी कि जो अमेरिका है वो ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट के नाम पर। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में सेम तरीके की चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेगी। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि यूएस इन्वेस्टमेंट अब हमें यहां पर थोड़ी सी डाइवर्स देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यूएस जो सोच रहा था कि साउथ अमेरिका में अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन चाइना के इंटरफेरेंस के बाद हो सकता है कि यूएस अपना जो इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं डाइवर्स कर सकता है। तो ये यूएसए के लिए बेसिकली एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे और कुछ कंसर्न की बात करें तो एक और चीज हमें ये देखी गई है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में चाइना बात करता है कि आप हमारा इन्वेस्टमेंट लीजिए, आप हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए, आप इतना पैसा कमाएंगे, आप इतना पैसा कमाएंगे। कई बार ये बेसिकली ओवर रेटेड एस्टिमेटेड चीजें भी लगती हैं, ओवर एस्टिमेटेड चीजें लगती है कि शायद उतना पैसा न कमा पाए देश जितने की यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि जितना कॉस्ट बोला जाता है कि इतना ही एक्सपेंडिचर होगा, उससे कई बार दुगना 3 गुना हो जाता है। तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट बनने में, इंप्लीमेंट होने में काफी ज्यादा बेसिकली क्या है कि डिलेज भी हो जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका एक एग्जांपल है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चाइना ने साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, जिसको हम लोग आसियान के नाम से भी जानते हैं, वहां पर भी सेम तरीके के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। कहा कि इतने ही पैसे में, इतने महीनों में ये बन जाएंगे, लेकिन जब वो टाइम पे नहीं बने तो डिले हो गए प्रोजेक्ट। और एट द एंड ऑफ द डे चाइना को और उन दूसरी कंट्रीज को जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, दोनों जगह नुकसान जो है वो उठाना पड़ गया पैसे का। ये एक प्रॉब्लम है। अब सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो डेट ट्रैप का है। चाइना ने श्रीलंका की क्या हालत की थी हम्बनटोटा पोर्ट के नाम से 99 ईयर्स के लिए, जब उसको लीज पे लिया था और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम पर बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स के जब लोन दे दिए थे श्रीलंका को। हालत ये एट द एंड ऑफ द डे आ गई
श्रीलंका की कि उनका डेट ज्यादा हो गया और जो फॉरेन रिजर्व थे उनके कम हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। आज श्रीलंका की क्या हालत है, प्रोटेस्ट किस तरीके से चलते हैं, प्रेसिडेंट हाउस के सामने सरकारें, प्रेसिडेंट, अलग अलग बेसिकली लोग जो है राजपक्षे फैमिली के, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। जो हालत हमें श्रीलंका की देखने को मिली, शायद ये हालत हमें बेसिकली साउथ अमेरिका की देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो चाइना ने डेट ट्रैप शुरू किया था वो एशिया से शुरू होते हुए अफ्रीका तक गया और अफ्रीका के बाद ये अब साउथ अमेरिका पहुंच चुका है। यानी डेट ट्रैप का कंसर्न जो है हमें देखने को मिलता है। अब एक और चीज नोटिस करिए कि चाइना कौन सा अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के एकदम पीक पे है। चाइना में तो खुद इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रखा है। तो सर, जब आपकी ही कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रखा है, आपके पास ही फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ता जा रहा है, तो आप दूसरे देश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसकी गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? हो सकता है कि आपके पास ही पैसे की कमी हो जाए। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि जब चाइना में ही इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो क्या इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट वो कंटिन्यूसली कर पाएंगे? अब इससे होता क्या है ना कि कोल्ड वॉर जो है थोड़ा सा हीटेड हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हर देश, जैसे पहले यूएसए से चिढ़ता था कि हर जगह यूएसए अपना इंटरफेरेंस दिखाता है, सेम जो चिड़ या इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन है वो चाइना के अगेंस्ट भी हमें देखने को मिल रही है कि हर जगह अपना इंटरफेरेंस दिखाता है। तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देशों की सॉवरेंटी पर खतरा आ सकता है, इंटीग्रिटी पर खतरा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली नाम के लिए पोर्ट है, आगे चलकर कहीं ना कहीं हमें मिलिट्री या नेवी बेस भी चाइना का देखने को मिल सकता है। प्लस इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब आप अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग देशों को कनेक्ट करके बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बना रहे हैं, तो एनवायरमेंट को तो सर आप नुकसान कर ही रहे हैं, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट तो बढ़ ही रहा है, यानी पेड़ तो आप काट ही रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हमें ये BRI जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। एनवायरमेंट कंसर्न भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि चाइना की जो ये नई स्ट्रैटेजी है, यूएसए इससे किस तरीके से निपटेगा। क्या जो मैं आपसे कह रहा हूं कि यूएसए अब उन कंट्रीज में जाकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जहां पर चाइना का डोमिनेशन ज्यादा है, यानी साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी आपको भी नजर आती है? और यहां पर इंडिया का क्या एक मेजर रोल हो सकता है? किस तरीके से इंडिया इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस कर सकता है? आपके हिसाब से क्या होगा? थोड़ा सा अज्यूम करिए, गेस करिए, थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग के साथ YouTube के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है, दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द शंघाई Port project in Peru, development under China's Belt and Road Initiative with respect to its economic, regional and geopolitical implications. Analyze the concerns raised by the United States and broader criticism of the BRI in this context. कोशिश करिएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकें, और इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और ये जो नया इनिशिएटिव हमें जियोपॉलिटिकल गेम में देखने को मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस और ये इंटरेस्टिंग जानकारी हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और इसी तरीके के मजेदार, इंटरेस्टिंग और इंटेंस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।